मेरा इंसिस्टेंस इस बात पर था, मेरे होटल के अंदर इतने जैपनीज ग्रुप्स थे, आगरा उन्होंने टच भी नहीं किया। हमारे यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग ऐसी चीज़ें करें जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे, कम समय में दिखाई दे, कम एक्सपेंसिव में दिखाई दे। और मेरा ये मानना है शहर को स्वच्छ करने में अगर हम इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अगर जाते हैं तो इसको साफ करने के लिए आर्मी चाहिए पूरी की पूरी, जो उसकी सफाई करे, और उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन गंदा न करने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अगर हम उस पॉजिटिव साइड से अगर चलेंगे कि हमें इसको गंदा नहीं करना है, अपने कूड़े का प्रॉपर निस्तारण करना है, कोई कारण नहीं कि ये शहर स्वच्छ दिखाई न लगे। इन शब्दों के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों की एक छोटी सी अपील के ऊपर आप लोगों ने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आने का कष्ट किया। आप सबका योगदान इसमें बहुत ही आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी हम लोगों को आगरे में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने चेक आउट करी है उनके बारे में आप लोगों को ये बताया, और अब हम उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे कि इस दिशा में सार्थक प्रयास कैसे किए जाए। मेरा अपना एक बहुत छोटा सा सुझाव है, पहले भी कमिश्नर गॉड्स ने उस टाइम में चीज़ सुझाव दिया था कि हम 4-5 जो ज्वलंत बिंदु हैं उनके लिए स्मॉल कमेटीज बना दें, और वो कमेटी जो है प्रति सप्ताह मिले, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, 2-3 समाज के लोग हों, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, समाज के अंदर बहुत बड़े रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, हर फील्ड के अधिकारीगण हैं, उनके अनुभव का हम लाभ उठाएं। एक शॉर्ट कमेटी, और वो बहुत जल्दी आपस में मिले, डिस्कस करें, और उसके बाद में ये रिव्यू करें कि हम पहले हफ्ते में जब मिले थे तो हमने क्या निश्चय किया था, इस हफ्ते हम कहाँ तक पहुँचे, और आगे नहीं पहुँचे तो हम क्यों नहीं पहुँचे। तो अगर हम इस प्रोसेस से प्रयास करेंगे तो हमें अपने गंतव्य स्थान में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अंतःकरण से हार्दिक स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पर अपने 10 समय में पधारे, और यहाँ का जो हम लोग विचार विमर्श करेंगे उससे हम लोग लाभान्वित होंगे और शहर की शक्ल बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। मैं एमसी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि उन पर विराजमान सभी अधिकारी एवं अन्य एनजीओ के और अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित सभागार में सभी को मालूम है कि बेतहाशा आबादी बढ़ती जा रही है और उसके अनुपात में मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण शहर के सभी नागरिकों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इसके संबंध में अगर विचार विमर्श किया जाए, समस्याएं तो अनेक हैं, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सभी में समस्याएं, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर जिनसे कि तात्कालिक कोई शहर को रिलीफ मिल सकता है उनके बारे में मैं विचार करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यातायात की। जिस समय आदमी दिल्ली से चलता है तो सबसे पहले उसका घंटे, आध घंटे, पौन घंटे सिकंदरा की टी जंक्शन पे उसको इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद चलता है तो यातायात नगर का जो टी पॉइंट है वहाँ बस स्टैंड हो गया है, वहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलती है, घंटे आध घंटे वहाँ रुकना पड़ता है। उसके बाद तीसरा बिंदु जो है वो होम
साइंस इंस्टीट्यूट के चौराहे पे, जिसे मऊ का चौराहा हम लोग बोलते हैं, उसके बाद भगवान टाकी, उसके बाद सुल्तानगंज की पुलिया, उसके बाद वाटर वर्क्स। हमारे प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि MG2 के नाम से कम इधर से जो ट्रैफिक है वो सीधा बोदला होकर के निकाल दिया गया है। तो इस संबंध में मेरा निवेदन ये है कि ये जाकर के जो नवीन टोटा के पास जो फ्लाईओवर बना है उस जगह पे जाकर के निकलता है, तो अगर वो दिल्ली जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन अगर वो शहर में आना चाहता है तो वो नहीं आ सकता है, क्योंकि जो है उसे पहले रोहतक जाना पड़ेगा और रोहतक के बाद मोड़ करके आना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव ये है कि वहां पर एक चौराहा दे दिया जाए, जिससे कि जो है दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो जाए। तो संभवतः ये जो आगे के चौराहे हैं, सिकंदरी का है, इसके बाद जो है जितने अंडरवे बनने हैं वो बनने, ये सब लॉन्ग टर्म। उसके बाद जो है वाटर वर्क्स के चौराहे से एक रोड जो है वाटर वर्क्स और नदी किनारे के बीच में एक सजेस्ट की गई थी, जो वेदांत मंदिर को मिलती थी। अगर सीधा ट्रैफिक वहां से जाकर के और उस रोड में से जाकर के और वेदांत चौराहे पे निकल आए तो संभवतः ये समस्या जो है ट्रैफिक की, इस जो बाहर से आने वाले होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं MG रोड पर। MG रोड पर जितने कट हैं, भगवान टाकी से चलते हैं, सबसे पहले दीवानी पे है 50, 60, 70 मीटर चल के, उसके बाद दीवानी का चौराहा है, उसके बाद चलते हैं तो जो है नेहरू नगर के लिए अंजना टाकीज के सामने है, फिर उसके बाद चलते हैं, इतने सारे कट हैं। अगर इन कटों को केवल चौराहों तक सीमित कर दिया जाए, दीवानी से और दीवानी से चले तो सीधा जो है सूर सदन पे ही आकर के मुड़े, सूर सदन से लेकर के फिर जो है जनाब को हरि पर्वत के चौराहे पे, हरि पर्वत के चौराहे से सेंट के चौराहे पे, मतलब चौराहे के बीच के जितने कट हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ये जो स्कूलों की जो छुट्टी होती है, स्कूलों की छुट्टी में निश्चित रूप से 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का डिफरेंस दे दिया जाए, तो संभवतः ये जो एकदम एकाएक वो होता है। मैं तो केवल आपको कैसे समस्या का निदान हो सकता है वही बता सकता हूं। मैं तो दूसरा जो है क्या नाम को जल भराव की समस्या है। जल भराव की समस्या केवल इसलिए रहती है कि जितने भी नाले आज तक बने हैं, कोई टेल से हेड को नहीं बना है, सब हेड से टेल को बनते हैं, तो टेल का कभी नहीं पहुंचता, इसलिए कोई नाला फंक्शनल नहीं होता है। अब चूंकि समय की शॉर्टेज है, जब कभी जो है डिटेल में कोई विस्तार में चर्चा हो उस समय मुझे बुला लिया जाए, तो मैं सारी समस्याओं के बारे में आपको, जो मूलभूत नागरिक समस्याएं उनके बारे में मैं आपको सारी समस्या भी बता सकता हूं, उसका जो मेरे दिमाग में निदान है वो भी बता सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग इनका सारा वर्क ओवर द ट्रैफिक एंड रोड सिस्टम ही था, पूरा काफी रिटायरमेंट के बाद ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जैसा डिस्कशन किया है, हम लोग आज की मीटिंग माई कंट्रीब्यूशन पे बेस करेंगे। आगरा डेवलपमेंट माई कंट्रीब्यूशन, कोशिश यही की जाए कि हम लोग 2 मिनट बोले, जो जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में बोले। बहुत ज्यादा अभी डिटेल के लिए हम लोगों ने, जैसे कमिश्नर साहब के साथ एक डिस्कशन हो चुका है कि इसका जो निचोड़ होगा उसमें अलग अलग कमेटीज में एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस अलग से होंगे, तो वो उसी तरीके के डिस्कशंस बाद में लिए जाएंगे। राजीव गुप्ता साहब इंडस्ट्रीज से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोले केवल 2 मिनट। ठीक, थैंक यू। महत्वपूर्ण लोगों को संध्या का नमन। राजीव गुप्ता, नेशनल चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष, एसोचैम का वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का अध्यक्ष। जैसा संजय भाई ने कहा कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, मैं आपके सामने केवल 3 पॉइंट रखता हूँ। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसका समय पे क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरा, अगर प्रत्येक संस्था व शहर का एक नागरिक एक विभाग से लगातार उसकी कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन करने का प्रयास करे तो उत्तम होगा।
MLC, MLA, सांसद इन लोगों की जिम्मेदारी व कार्य की समीक्षा हर 3 महीने में कराई जाए। शहर में अतिक्रमण से निजात पाने के लिए दंड की राशि निश्चित की जाए। जिस प्रकार चंडीगढ़ में एक वैन उनकी रसीद काटती है अगर कोई भी अतिक्रमण कर रहा होता है, इस कार्य में हेल्प आगरा जैसी संस्था का योगदान लिया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि इस कार्य में आगरा के कंट्रीब्यूशन में कोई भी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से या NGO की तरफ से हमारी संस्था जो भी आप सहयोग देंगे, जो भी आप काम कहेंगे, वो उतनी ही तत्परता से करेंगे जितना हम अपनी इंडस्ट्रीज या बिजनेस करते हैं या अपना परिवार चलाते हैं। थैंक यू राजीव भाई। परिवार आगरा मेरा परिवार है। मैं करूंगा कि वो भी 2 मिनट अपना IT से रिलेटेड जो काम करना चाह रहे हैं आगरा के लिए, उसके बारे में बताएं। We be fighting this STPI, Software Technology Park of India for Agra. Agra has been declared as a non-polluting city because of Taj Mahal you can't have a polluting industry here. From 99 till this date, we tried hard with every level of officers. We find STPI के लिए जगह निर्धारित हुई, वो चली गई, शिफ्ट हो गई, फिर बीच में सुना अलीगढ़ जा रहा है वो, लेकिन सब देखते देखते जयपुर में एक STPI आ गया। आज गुड़गांव नोएडा बिल्कुल सैचुरेटेड है, वहाँ BPOs इतने हाई रेंटल्स हो चुके हैं और हमारा सारा जो टैलेंट है आगरा का, वी हैव मोर देन 200 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इन आगरा अराउंड इवन विद द यूनिवर्सिटी, और वो सारा टैलेंट हमारा रेफरेंस होके बाहर जा रहा है आज। दे डोंट वांट टू स्टे इन आगरा बिकॉज़ आगरा डजंट हैव एन IT इंडस्ट्री। सो आई रिसेंटली वर्कड आउट अ प्रोजेक्ट और मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें मैं देना चाहता हूं कि आई गॉट वेरी गुड रियल एस्टेट डेवलपर्स इन आगरा जिन्होंने आके मुझसे कहा कि वी विल गिव यू द स्पेस। ठीक है, STPI अगर गवर्नमेंट के थ्रू आता है तो उसमें बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं, वो ठीक है नहीं मिलेंगी प्राइवेट को, लेकिन आप स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, 2 बड़े नाम लाओ, एडोबी को लाओ, इन्फोसिस को लाओ, कुछ ब्रांड्स यहाँ आके खड़े हों, तो हो सकता है कि उसको देख के शायद आगे मल्टीप्लाई करेगा। तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट बाय डूइंग दीज प्रेजेंटेशंस इन नोएडा एंड गुड़गांव, the places where all these companies are based, and we can with help of our real estate developers develop an infrastructure in Agra and at least start a small IT cyber park for Agra. Thank you very much. Thank you Akshay. We will be definitely taking your help. डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी साहब IMA के प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, वो हेल्थ आगरा की कैसे इंप्रूव करेंगे इसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच कि मेरा यहाँ उपस्थित सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। स्वास्थ्य शायद हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और स्वास्थ्य के लिए हमको सबसे पहले कि बच्चे हमारे वो टारगेट होने चाहिए, और उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर, जो खासतौर से जो मजदूर वर्ग है और जो श्रम से रहने वाले लोग हैं, तो स्वास्थ्य में 2 तरीके से हम जो है काम कर सकते हैं। अब एक तो बच्चों को और जो हमारे मजदूर वर्ग हैं उनको हेल्थ एजुकेशन, कि वो किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, उनको बीमारियां ना हो। अब उसके लिए चेकअप कैंप्स जिसमें कि हम अपने डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारे जो और NGOs हैं वो जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग मेंटेन करें, और जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग जो है उनकी सर्विस हम लोग रेंडर कर सकते हैं। इस तरह से हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू IMA टू प्रोवाइड। आपने 11 पॉइंट लिखे हैं, इसमें जो पहले ऊपर का बैराज का पॉइंट, बैराज अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि पिछले काफ़ी साल से बैराज की बात चल रही है। बैराज यदि ताजमहल से पूर्व में 500 मीटर आगे बनाया जाए तो उससे ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि आगरा के जो 5-6 मॉन्यूमेंट हैं उनको पानी के द्वारा, पोर्ट के द्वारा देख सकते हैं। जब तक बैराज नहीं बनना है, जैसा कि गांव में टोल डाल के रोका बनाया जा सकता था, प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, यदि वो लोग ताजमहल से पूर्व में 500 मीटर आगे स्वीकृति दें तो पर्यटक व्यवसायी सब एकजुट होकर ये कार्य करने को तैयार है। और इसके साथ साथ पर्यटन में जो भी कार्य होगा, होटल एसोसिएशन के लोग आपके साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। फॉर्म और रखा हुआ है, वो फॉर्म जो आप भर के देंगे वो वैसा का वैसा हम लोग कोशिश करेंगे कि फेसबुक पे और वेबसाइट जो कि आज लॉन्च होनी है उस पे अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आप लोग अपने डिटेल्स जो आप सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ कहा है उस पे आ जाएंगे। रमन मल्ला साहब बोलना चाह रहे हैं एनवायरमेंट पे। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। थैंक यू। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करें कि हम लोग कैसे हेल्प करेंगे आगरा को, रादर देन कौन सी चीज आगरा को इम्प्रूव करनी है, इसकी जगह आप कैसे हेल्प करेंगे इसके ऊपर ही डिस्कशन रखें।
भाई पारीक जी, श्री अमृत जी, श्री असीम जी, श्री अजय जी, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, जितने बिंदु यहाँ दिए गए हैं मैं सबका समर्थन करता हूँ। केवल बैराज के ऊपर निर्णय करने से पहले कृपया गोकुल बैराज और दिल्ली का जो बैराज है ओखला, उन दोनों को एक बार देख लें, क्योंकि ताज के पीछे एक बार यमुना को साफ करने की कोशिश की गई थी। इतना गंदा बदबूदार पानी वहाँ पर है कि हर टूरिस्ट वहाँ आकर परेशान होता है। लेकिन यही गंदा पानी अगर और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जाएगा तो क्या स्थिति होगी, इसकी थोड़ी कल्पना कर लें। पहले पानी की शुद्ध की व्यवस्था करें, वरना ये होगा कि इतना गंदा वातावरण वहाँ का हो जाएगा, शायद रुकना भी मुश्किल होगा। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे कंट्रीब्यूशन की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान आगरा के लिए है, सोलर सिटी योजना आगरा के लिए है, नेशनल सैनिटेशन प्लान आगरा के लिए है। इन सब प्लानों को कंबाइंड करके जॉइंटली उनके काम किया जाए, वरना केवल कागजी खाना पूरी होकर रह जाएगी। कोई मीटिंग 6 महीने में होगी, कोई साल भर में होगी। इन तीनों योजनाओं को और भी जो मिल सके उन्हें मिला करके वास्तविक धरातल पर काम किया जाए। जहाँ तक मेरे कंट्रीब्यूशन के सवाल है, मैं इतना कह सकता हूँ कि यमुना के लिए, जल के लिए और वन और वृक्षों के लिए जो भी दायित्व तो दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा उसे भी मैं एग्रेसिवली करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। घोषित कराया जनता को बात करने के लिए। सीधे मुद्दों पे आऊंगा। आगरा की जनता मिलकर आगरा के ट्रैफिक के बारे में जैसे विशेष पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की यूनिट बनाई गई है, मैं निवेदन करूंगा ऐसे ही ट्रैफिक वार्डन सब लोग आगरा के मिलकर उसको बनाए जाएं। और जो 3 टाइम होता है छुट्टियों का स्कूलों का, जहाँ सघन क्षेत्र है, जहाँ रोड कम है, वहाँ पर निवेदन ये करूंगा कि स्कूलों को छुट्टी के टाइम पे 5 से 10 मिनट का अंतराल दिया जाए, ताकि एकदम तो रोड पे जाम ना लगे। रही बात माई कंट्रीब्यूशन की, तो मैं अपने कंज्यूमर काउंसिल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ कहेंगे, जब कहेंगे, मैं इस ट्रैफिक के लिए हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित रहूँगा। थैंक यू। मैंने आगरा के बारे में एक सॉलिड वेस्ट का आगरा सिटी बनाया। इसमें पहला पॉइंट है डोर टू डोर इंटरेक्शन विद मीटिंग विद द रेजिडेंट ऑफ द टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम एंड देयर रोल इन इट, डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन मटेरियल फॉर मोटिवेशन ट्रेनिंग एटसेट्रा। Third, identification and training of the rag diggers, composting of organic waste after construction of pits, training of resident groups, commercial establishment, service organization, etc. Sixth, management of waste of hospital, nursing home and other healthcare units. The collection of data relating to industrial unit and hazardous waste. Evaluation of various aspects of the project in-house and by external agencies. Handing over the solid waste management activity to the resident committee and strengthening their capacity. अब इसके लिए दूसरी बात जो मैंने, एक तो मैंने सॉलिड वेस्ट पे कह दिया, ये मेरा एक प्रोग्राम, क्योंकि देखिए यूजर चार्जेस वगैरह जो है ये दे आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये RWA को देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक पॉलीथीन का है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु आर हियर, आज से प्रेस करके जाए कि वो घर से थैला लेके जाएंगे और वो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं माय कंट्रीब्यूशन के लिहाज से मैं हेल्प आगरा की ओर से यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जनों को शहर की आश्वासन देना चाहता हूँ कि हेल्प आगरा आज भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित दिया हुआ नंबर 102 टोल फ्री नंबर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके तहत 22 एम्बुलेंसेज हम लोग दिन रात 24 घंटे ऐसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के प्रथम तल से सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मानव सेवा के तहत गरीब मरीजों को जो चीज़ मूलभूत चीज़ें जो मुहैया नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा, उसकी भी यहाँ पर हम लोग हेल्प आगरा के द्वारा मदद दे रहे हैं। मैं आज यहाँ पर सभी को ये आश्वासन देने के लिए आया हूँ हेल्प आगरा की ओर से कि आगे भी इस तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन चाहिए वो हेल्प आगरा दिन और रात देगा। धन्यवाद। Tourism industry as president of the Tourism Guild. I also represent as a member of an NGO called SPIA, which is basically a society for preservation of healthy environment, ecology and heritage of Agra. And I think environment protection is a need of the city, and me and my NGO are ready to contribute in the form of volunteering or publicity or marketing in any of these 3 fields of protection. And we look forward for these type of gatherings, and I'm thankful to Dr. Parikh, Commissioner Saab,
DM साहब, DIG साहब to participate and give us an encouragement and contribution. Thank you. पहले तो ये देखना है हमें कि छोटे छोटे स्कूल, इवन कॉलेजेस भी कुकर कुत्ते की तरह से हर एक कॉर्नर में, हर एक सड़क पे, हर एक घर में खुल जाते हैं, जहाँ उनके मानक भी पूरे नहीं होते हैं कि बच्चों के लिए एक मैदान हो। एक मैं उसी के लिए कहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो संस्था है वो और नगर का जो वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और उनका मिलके इस काम को करे, जिससे ये देखे, और मैं उनको हर तरह की हेल्प करने के लिए, साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और जैसा भी होगा और जिस तरह से भी वो कॉल करेंगे कि हमारे साथ चलिए, बताइए उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, या उनसे अगर आप कहें तो मैं उनसे पर्सनली भी मिलकर बता सकती हूँ और हर तरह से हर एक विकास के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मेरे सहयोगियों मित्रों, आगरा यहाँ की ताजमहल है। आगरा जिसकी जनसंख्या 2011 के सेंसस में 36 लाख है। आगरा वो नगर है जहाँ 55 लाख पर्यटक आता है और ये संख्या टिकट से की है, अन्यथा 85 लाख पर्यटक आगरा आता है। साथ ही मेरा मानना है कि 2020 तक आगरा के लगभग 60 से 65% जनसंख्या जो है वो पर्यटन उद्योग से जुड़ेगी। पर बड़े चिंता का विषय है कि आगरा में एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट है एक भी फ्लाइट नहीं। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि आगरा में एयरपोर्ट है। आगरा में 1960 से फ्लाइट उतरती रही है, 1952 तक उतरती रही लगातार, दिल्ली, आगरा, खजुराहो, जयपुर, वो फ्लाइट जाती थी काठमांडू एंड बैक। तो मेरा ये कहना है कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए। यदि जब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बनता, जो हमारा खेरिया हवाई अड्डा है वो सभी उन मानकों को पार करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिलनी चाहिए, तो क्या ना हम उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कराएं। क्यों ना जो हमारी एयरलाइंस है एयर इंडिया, उससे अनुरोध करें कि एक फ्लाइट आकर चलाए। क्या एक एरिया जिसमें 65 लोग बैठते हैं उतने लोग हम यहाँ नहीं दे सकते? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। इसमें हमें विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज मेरी कहनी है कि ये हो सकता है बड़ी बात लगे आपको, आगरा के लिए आवश्यक है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल बहुत ही आवश्यक है आगरा के लिए और इसका शीघ्र इस पर कोई प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरी जो समस्या सबसे बड़ी यहाँ है लब का समस्या। आप सब यहाँ बैठे हैं, पर्यटन केवल पर्यटन संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो लब के आश्रय में है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। क्यों नहीं लगाया जाता जब बार बार हम इस बात को कहते हैं। तीसरी चीज रीसेल ऑफ टिकट क्यों होती है, कितना रेवेन्यू लॉस होता है, सरकार को कितना रेवेन्यू लॉस होता है। ताजमहल और स्मारकों का रीसेल, अगर हम लोग प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन, we are coming to that why, because we have been raising these problems, how can we take care? ऐतिहासिक दिन है आज कि इतनी बड़ी संख्या में आगरा के डेवलपमेंट पर सोचने के लिए हम लोग बैठे। मेरे ख्याल से पहले कभी इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा हुजूम आगरा के डेवलपमेंट के प्रति नहीं जगा है, तो निश्चय ही इससे रिजल्ट आएंगे। मेरा कहना ये है कि आज जब इतने लोग बैठे हैं कि निश्चय ही अगर सब प्रयास करते हैं तो आगरा को अब हमको सोच थोड़ी सी माइक्रो से अपनी मैक्रो लेवल पर ले जानी है कि आगरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए घोषणा कैसे हो, केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के माध्यम से कैसे दबाव बनाया जाए कि ये आगरा को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित करके उसका विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो और उसका पैकेज, एक स्पेशल पैकेज आगरा के लिए जो छोटी घटना में ही 20, 25 या 30 हजार करोड़ की एक राज्य सरकार को मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि आगरा के नाम से भारत जाना जाता है। कई जगह जब हम लोग जाते हैं विदेशों में, जब पूछते हैं कि हम इंडिया से हैं, इंडिया से कहाँ, ताजमहल का जब नाम लेते हैं तो वो इंडिया को पहचानता है, उससे पहले इंडिया को पहचानता ही नहीं है। तो ऐसे शहर को भी अगर अंतरराष्ट्रीय शहर कहा हो और उनको आगरा की गंदगी, सड़ी हुई नाली, सड़ी हुई यमुना और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं से जूझना हो, तो ये बड़े अपने आप मतलब देश की बड़ी छवि खराब करता है। तो हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि राज्य सरकार पर आगरा के राजनीतिक उसके माध्यम से हम दबाव डालें कि एक विशेष पैकेज आगरा के लिए। वर्तमान समय में मतलब विगत 20 साल के अंदर
जो सबसे बड़ा कॉलेज था एक जमाने में उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज, वो प्रॉपर ढंग से मरीजों को इलाज उपलब्ध नहीं करा पा। आगरा में चिकित्सा की वजह से ही आज सबसे ज्यादा अनरेस्ट रह रहा है, अशांति रह रही है, हम लोग देख रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट के बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन जिस ढंग से विगत कुछ वर्षों में हेल्प आगरा ने एम्बुलेंस क्षेत्र में, आगरा प्रकाश पंच ने नेत्र विभाग में कार्य किया या क्षेत्र बजाय जाने पोस्टमार्टम हाउस पर, यहाँ आदरणीय कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो यदि इस मैटर को प्रॉपर डील करें तो आगरा के कई एनजीओ मेरे साथ वहां पर प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर लेकर प्राइवेट पार्टनरशिप के में डायलिसिस, कैंसर, हार्ट कमांड को जाने को तैयार है। आगरा की आधे से अधिक आबादी और समस्या सुलझ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Short introduction with Dhruv Bansal, past President Agra Engineers Association, past Chairman Institution of Engineers of India Agra Center, and past President Rotary Club of Agra. मेरा फील्ड एनवायरमेंट है। मैंने 45 वर्ष वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किया। मैंने एक प्रोजेक्ट कमिश्नर साहब को जो सूर सदन पे वाटर लॉगिंग हो रही है उसके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें मेरा सिंपल सुझाव है कि इस पानी को एक पंप के द्वारा पालीवाल पार्क में बनी हुई झील में डाल दिया जाए। पालीवाल पार्क के अपने 72 एकड़ जमीन पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रित करने की भी मैंने एक योजना दी हुई है। इसके अलावा कुबेरपुर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी ऑलरेडी बनाई जा रही है उसमें कुछ बहुत ज़रूरी इम्प्रूवमेंट्स होने हैं, इनके लिए मैं एक पेपर दे चुका हूँ और मेरा आग्रह है कि उन्हें गौर से देखें। भानुपुरे के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सर ये डिटेल बात में कोई भी विकास तब होता है जब हमारा अंदर का पर्यावरण साफ होता है, शुद्ध होता है। और मैं चाहूँगा कि पर्यावरण से हमारा सुधारना है और इसके तौर पे हम गंभीर है तो सबसे पहले हमारी योग प्रणाली को शिक्षा प्रणाली पे जोड़ा जाए, क्योंकि ये सब योग से माने मतलब है जोड़ना हमारा आत्मा परमात्मा और एक दूसरों से। जब ये होता है तब हम गलत काम करने में नहीं लगते हैं, जो लागत रास्ते बनाने में या सुधारने के लिए लाते हैं वही कभी पूरी की पूरी हम लगाते हैं और आज विकास हो जाता है। आज के युवा लोग भटक रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे तनाव बढ़ रहे हैं। यदि उनको योगा मिल जाए, यदि किसी भी विद्यार्थी को जब 5 साल की उम्र में सूर्य नमस्कार की दीक्षा मिल जाती है और वहां से वो आगे बढ़ता है तो बच्चा कभी भी बिगड़ नहीं सकता। और यदि आगरा सिटी कौन बनाता है? आगरा सिटी के बच्चे बढ़ाएंगे। यदि आगरा का भविष्य बनाना है तो योग प्रणाली को शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए। First of all, a grievance. Agra is an ugly place. It's an ugly place to be. Just a grievance. We have a world-class monument. We are not taking advantage of that. We have a river. The river is nothing but a glorified Nala. A suggestion. Why don't we declare Agra the city of love? Why don't we market it as that? Rather than just marketing or pushing a monument down the tourist throat, why don't we offer them an experience where couples can sit near the Yamuna, enjoy the Taj in late hours of the evening and actually take home an experience from Agra, not just a quickly shuffled selling and buying visit. The third thing which I want to say, for which I have been handed over the mic, towards maternal and child health in Agra, my suggestion, my contribution, I will personally, along with a group of other doctors, will go to each and every girls' school of Agra and give them a talk about their body, their bodies, their health, their hygiene. जैसे आम जन का नमस्कार, मैं सिर्फ विषय से संबंधित बात ही करूँगा। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है कि मैं भीख मांगने वालों को इनकरेज नहीं करती। मेरे ख्याल से एक बहुत बदनुमा धब्बा है सारे शहर के ऊपर और देश के ऊपर, जब छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के पीछे कपड़ा लेकर दौड़ते रहते हैं और लोग उन्हें पैसे देके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। दूसरा है बाल श्रम।
छोटे छोटे कोकों में अगर आप देखें जहाँ से आप चाय पीते हैं, जरा जरा से बच्चे आपको चाय पिलाते हैं। मैं हमेशा इस बात को डिस्करेज करती हूँ। मुझे अकेले के किए जाने से कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है, पर अगर इतने सारे लोगों में से आप सब लोग भी इसे डिस्करेज करेंगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो बहुत गरीब औरतें हैं, अमूमन मैं इन औरतों को फ्री देखती हूँ, जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी फ्री करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इन गरीब औरतों को एजुकेशन के रूप में उनके हक बताए जाए और ये बताए जाए कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। एक डेटा बैंक बननी चाहिए सभी फील्ड्स की, और वो वेबसाइट बने, आगरा डेटा बैंक वेबसाइट, जिसमें सभी फील्ड्स की सभी फील्ड्स के डेटा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, सभी विभागों के जो पब्लिक से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं चल रही हैं, उनके विषय में जानकारी मिल पाएगी और वो अपना इनपुट और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। तो हम आगरा डेटा बैंक वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हैं और हमारा सहयोग है। सेकेंडली हम ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं आप बनाएं उसमें आप हमें आमंत्रित करें कि हम अपना सहयोग दे सके, अपना इनपुट दे सकें। यदि आप एक तरफा बना लेंगे, हमसे आप आमंत्रित नहीं करेंगे सुझाव, तो हम अपने सुझाव किस प्रकार से दे सकते। एक अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ डेटा कलेक्शन का है। हम ये चाहते हैं, हमने जब डेटा कलेक्ट किया उसमें हमने जीपीएस यूज किया है, वो डेटा हाईली एक्यूरेट है, उसका कैसे हम किसी और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कैसे यूज किया जा सके, वो डेटा सारा हम जो हमने कलेक्ट किया है वो अभी हमारे पास है और यूपी जल निगम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस डेटा को कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकें अदर प्रोजेक्ट्स में, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ पॉकेट्स में काम करके कुछ ऐसे स्टेक होल्डर तैयार किए हैं जो कि कॉमन वाटर कनेक्शन लेने के लिए तैयार है। कई कम्युनिटीज़ में ऐसे पॉकेट्स हैं। एज एन एग्जाम्पल हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं जिसे रिप्लिकेट किया जा सके शहर के अलग अलग पार्ट्स में। तो अब उनका हम चाहते हैं कैसे उनको एक कॉमन कनेक्शन दिया जाए, अर्बन वाटर सप्लाई कनेक्शन। उसके लिए हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे, बीच में हम लोग रहेंगे। तो एक उसका प्रावधान। नंबर तीसरा मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा, हम लोगों ने टूरिज्म पे काम किया है। 198 मॉन्यूमेंट्स का हम लोगों ने डिटेल स्टडी की है, सबके फोटोग्राफ्स हैं, सबके हमारे पास सोशल और जो स्ट्रक्चरल है वो वैल्यूज है। उसको डेटा को हम लोग कैसे पॉलिसीज में और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर्स हैं, वी आर रेडी टू वर्क। एक स्टेटमेंट अखबार में थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि हम कुछ एनजीओ के लिए आपने कहा था कि चौराहे वगैरह अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम द साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आई रेज दिस प्रपोजल कि आप हमें कोई भी एक चौराहा दीजिए, इंस्टीट्यूट उसको डेकोरेट करेगा। नगर आयुक्त जी से मिलिएगा, नगर आयुक्त जी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। And secondly, for creating awareness to fiscal, financial, monetary policies, whatever can be done, we are ready for it. दिन पे दिन खराब होती जा रही है और हम और हमारी जो और महिलाएं हैं ज़्यादातर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी तरफ से अगर जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जो भी हमारा सहयोग इसलिए मिल सकता है, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ भी आपको लगे, कोई स्कूल दे दें या कोई भी ऐसी एक बस्ती दे दें जहाँ के बच्चों को हमें शिक्षित करना हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज का सबसे अच्छा सब्जेक्ट ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आम आदमी दूसरे की समस्या, अपनी समस्या बताता है। हम आज ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी कॉलोनी का ही, मैं लाजपत कुंज में सिविल लाइंस में रहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि लाजपत कुंज एक आदर्श कॉलोनी है और लाजपत कुंज के निवासी जो हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं। अगर सभी लोग अपने अपने घर को साफ रखें और अपना कूड़ा किसी और के सामने न डालें, तो मोहल्ला अपने आप साफ हो जाएगा। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कमिश्नर साहब ने मेरा वृक्ष योजना लगा शुरू की, उससे आगरा को बहुत ग्रीनरी हुई, बहुत पेड़ पौधे लगे। इसी तरीके से हम लोग एक कोशिश कर लें, माई रिवर, माई कॉलोनी, माई चौराहा, तो इससे बहुत विकास हो सकता है और कुछ लोग जुड़ सकते हैं इस तरीके से। मैं कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड रहा हूँ, स्टेज रहा, तो कंज्यूमर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उसमें मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। Getting a great hand in sports.
But I want to say one thing. Agra ke sports development has been phenomenal in the last 2-3 years. And thanks to the bureaucracy, and there's one thing we got to look into it. The phenomenal development with private participation now requires, sir, with your attention, sir. I need, Commissioner Sahab, I need you. Sir, we need to have a maintenance development program for the stadium, which is phenomenally developed now. And if we can work on the development side, we must also work on the maintenance side. And any contribution from our side, I'm grateful for that. Thank you. Thank you, please. Gulshan, if I'm speaking about, I'll get international scientific organizations here to collaborate with Indian institutions, that's the institutions in Agra. Let me talk about 2 programs. One is of Massachusetts Institute of Technology and Stanford University, which is called a Mirror Sight program, and they give you 2 million ebooks and 100,000 lecture videos for the students of Agra, and they're keen to do. Second is the NASA Hubble Space Telescope program. They are ready to come down to Agra and establish a small room or an observatory which will be directly linked to Hubble Space Telescope. Third is the Amateur Astronomers of the World organization, which can come down to Agra and teach the students of Agra to how to look into the sky. And the last is, I just had a word, just coming before into this conference, I had a word with Royal Society's fellows, and they are ready to come down to give lectures to the students of Agra for free. And this will be my contribution. इसके लिए मेरा अपना मानना ये है कि 50 साल आगे की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी टीम के साथ इस पर वर्क कर सकता हूं और उसको एक प्रस्तुत कर सकता हूं। ये तो मैं कर सकता हूं, और इसके अलावा चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या किसी भी तरह की सेवा हो, उसमें जिस तरीके से मेरी सेवा ली जा सके, मैं तैयार हूँ। हेलमेट सेल हम लोगों ने कंपलसरी की है। 2 व्हीलर्स पर अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हैं, यू आर बाउंड टू परचेज ए सेपरेट हेलमेट फॉर दैट। इसको स्कूलों में हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी करने जा रहे हैं जो बाइक से स्कूल आते जाते हैं। तीसरा, इसकी हम लोग चेकिंग भी कराते हैं। हेलमेट के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के कैंप्स हम लोगों ने शुरू किए हैं। अभी एक संडे छोड़कर हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं हर संडे। इसके बाद हम लोगों ने एयरफोर्स में, आर्मी में और जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ कैंप्स शुरू कर दिए हैं। आप सबसे भी मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं कैंप्स आते हैं और कम से कम 100-150 लोग उसमें एप्लीकेंट्स हैं, तो हम वहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में जो ऑटो रिक्शा से अनसेफ तरीके से बच्चे जाते थे, हमने पिछले दिनों काफ़ी बड़ा अभियान चलाया अपने खिलाफ कमिश्नर साहब कहने पर। अब ये स्थिति बनी है कि जिन स्कूलों के पास अपनी बसें नहीं थी, वो लोग पिछली एक मीटिंग में सहमत हो गए हैं कि वो या तो स्कूल बसें परचेज करेंगे या प्राइवेट को एंगेज करेंगे, या जो JNU की बसें रोडवेज के पास हैं वो उसमें लगाई जाएंगी। कैसे होगा, ये अगले 18 तारीख को इस पर बैठक है। हम लोग इसको जल्दी स्कूल बस सर्विस शुरू करेंगे। इसके अलावा एक और योजना जारी है कि आप लोगों के बीच से कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जो मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलें। विभाग उनको पूरा सहयोग करेगा। वो सिर्फ ये सहमति जताएं कि वो चाहते हैं, बाकी सारा काम हम लोगों को करवा देंगे। उपस्थित अधिकारीगण तथा आगरा के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, अभी आप सबके विचार सुन रहा था, सबकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, सुझाव और सबके कंट्रीब्यूशंस को सुना गया। नगर निगम आपके शहर में स्थित है, आपके लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है, सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं प्रदान कर रहा है, आपके सहयोग से सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारा प्रयास यह है कि जो कुछ है इसमें यदि आप लाभ तो ले रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रदान कर रहे हैं, उसे आप अपना उपयोग करने के बाद उसे बिगाड़े ना। अपना तो दुरुस्त रखते हैं आप,
लेकिन ये सोच लेते हैं कि पड़ोसी का कुछ नहीं है, सरकारी कुछ नहीं है, इसको नष्ट कर दो। इसमें मैं चाहूंगा कि यदि आप सहयोग देंगे तो आपको बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। और जैसा कि हुआ कि कूड़ा अपने घर का है तो आप अपना घर तो साफ कर देते हैं लेकिन ला के सड़क पे डाल देती है दूसरे के लिए, तो अच्छा होगा कि अपने पास रखें। और हम व्यवस्था जो भी दे रहे हैं, कूड़ेदान बना हुआ है तो आप कूड़ेदान में पहुंचा दें तो अच्छा होगा। और हमारी जो प्राइवेट संस्था हम लाने जा रहे हैं, यदि वो आ जाती है तो आपके घर से कलेक्ट करेगी, आप उसमें सहयोग करें और हमारा सहयोग आप लें। यही हमारा उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, अस्पताल की हालत आप सबसे छिपी हुई नहीं है। तो ये प्रयास हम शुरू करने जा रहे हैं 18 तारीख से, जिसमें स्कूलों में गरीब बस्तियों के जो स्कूल है वहाँ जाएंगे, वहाँ एक स्वास्थ्य रक्षा कार्ड बनाएंगे। उस स्वास्थ्य रक्षा कार्ड पर जो डॉक्टर हमसे जुड़ना चाहेंगे, वहाँ के बच्चों को हम फ्री में या 50% में या भारी सब्सिडाइज मेडिकल कंसल्टेशन या फ्री कंसल्टेशन उपलब्ध कराएंगे। ये स्वास्थ्य रक्षा कार्ड सभी गरीब स्कूलों में, बस्तियों में बनवाने की शुरुआत 18 तारीख से हम लोग करने जा रहे हैं। जो घर है उस नालियां कवर कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट रोड पे पानी रहता है। तो आई थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ऑल द सिटीजंस जिनके घर के आगे नालियां कवर्ड है। वी शुड नॉट बी डूइंग इट। इनफैक्ट आई रिक्वेस्टेड मिस्टर दुबे जी आल्सो, आई मेट हिम, तो अगर वो कर ले तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ड्रेनेज की। और एक चीज और मैं बोलना चाहूँगी, दो चीजें और हैं। एक तो मेरे पास बच्चे, जैसे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, कई घरों में कमाने वाले कम है लोग, उसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो बच्चा कमा के घर लाता है बहन को देने के लिए। तो उन बच्चों की भी एजुकेशन जरूरी है। मेरे को लगता है वी ऑल शुड मेक एन एफर्ट एंड टीच दोस चिल्ड्रन। मेरे इंस्टीट्यूट में आई हैव नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स आल्सो हु आर स्टडीइंग विद मी, एंड देन वी सब लोग मिलके उनको लाइफ स्किल प्रोग्राम दे सकते हैं ताकि वो बड़े होके अच्छा काम करें। एंड थर्ड थिंग इज tourism. Like I'm very proud to belong to this city of Taj. जहाँ जाती हूँ world over people know you. But एक चीज और है, we should promote Taj, Agra beyond Taj. यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, ज़्यादातर टूरिस्ट आके एक दिन में वापस चले जाते हैं। And I think the tourism can help us out with this because यहाँ पे काफी कुछ है। First Catholic Church है, मेरे को इतना आइडिया नहीं, और सब आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं। That's all. Thank you. कोई यहाँ सभागार के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी ये बात आ रही है, मैं ये करूँगा, जब भी कहीं मीटिंग होती है सभी ये कह देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मेरा सिर्फ इतना ये है कि यहाँ हम जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, फॉलो उसी ढंग से करें। और एक टीम, जैसे अभी लाजपत कुंज की बात आई तो लाजपत कुंज की एक टीम बने, एक मंथ के बाद में समीक्षा बैठक हुई, क्या ये वाकई हुआ कि नहीं। इसी तरीके से आज मैं सन्निवेश के अंदर हूँ, मैं सन्निवेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हार्ट ऑफ द सिटी है। शायद ये आप अधिकारीगण हैं, आते हैं, ट्रांसफर हो जाता है तो समय के उपरांत बहुत ज्यादा इनिशिएटिव देते हैं जिससे कई अच्छे कार्य हो जाते हैं, लेकिन रहना हमने है। हम सबको मिलकर के देखना चाहिए कि हमने इस मंथ में आकर के यहाँ पर क्या किया और क्या सहयोग किया। खाली सिर्फ हम ये सुन रहे कि नहीं साहब मैं तो ये करूंगा। आज हमारे अभी जैसे एग्जांपल के लिए बीडी नवाज साहब ने कहा साहब मैं ये सहयोग दूंगा, आज मैं भी खड़ा होकर साहब मैं ये सहयोग दूंगा। सिर्फ मेरा सहयोग तो हर व्यक्ति का तो यहाँ पर होगा ही, पर हमारी टीम जो उस क्षेत्र की है, प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। हम उसके साथ में, टीम के साथ में अगर कोई सीमा तय कर दी जाएगी इस 3 महीने में ये कार्य होना है, तो वो कार्य कितना हुआ और कितना नहीं हुआ ये देखने की आवश्यकता होती है। इससे सभी चीजें मैनिपुलेट हो जाएंगी। सारी चीजें, जो चीजें जिस तरह से कोई चीज आज हम ये कह देते हैं कि ये सब सिस्टम से नहीं बनी, तो हमारा ये कहना है कि सबको जब सहयोग होगा, टीम बनेगी, उसी पे जमुना जीर्णोद्धार और बैराज के ऊपर काम किया था, और बैराज के ऊपर लगातार यहाँ पर तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन कमिश्नर साहब। एक मिनट, आप बात समझ नहीं रहे, आप सीधा पॉइंट पे आइए, बिल्कुल क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं। अब पहले से भी हमने कहा था यहाँ पर जब बैराज का मामला आया था
तो सरकार से एक जवाब आया था, चिट्ठी लिखी गई थी कि हम पैसा केंद्र अगर इसे मंजूर करेगा तो हम अपना अंश दे सकते हैं कुछ। उसके लिए हमने यहाँ तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनको सजेशन दिया था कि आगरा की बहुत बड़ी आबादी है, आगरा में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक जगह है पाली, वहां पर हर आदमी जो है किसी गरीब आदमी को सामाजिक आदमी बनाने के लिए 1 ईंट और 1 रुपया देता है। आगरा के व्यक्ति, आगरा के लोग, आगरा के गणमान्य लोग, प्रशासन के लोग अगर चाहें और बैराज को बनाने के लिए तो हमारे साथ मिलके सामाजिक लोग बनके जनता से 1-1 ईंट और 1-1 रुपया इकट्ठा करें और इस बैराज को बनाने का काम करें, जिससे आगरा की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, वो समस्या हल हो सके। प्रेस बंधु और प्रशासनिक अधिकारी, मैं अभी हमारे पीछे जो हमारी महिला उन्होंने सजेशन दिया था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिर्फ मीटिंगों तक सीमित रहता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं यहाँ पर, मगर घर जाने के बाद हम सब भूल जाते हैं। अगर हमें वाकई में अपने शहर के लिए करना है, उस गंदगी को रोकने के लिए कुछ करना है, तो हम आज से ये प्रण लेकर जाएं कि पहल हमें अपने घर से करनी है। हम उन्होंने जो बताया कि हम सारे लोग, हमें अपना घर भी चाहिए, उसके आगे गार्डन भी चाहिए, उसके आगे जनरेटर लगाने की जगह भी चाहिए, चाहे वो सड़क हम छोटी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी शुरुआत अगर हम अपने घर से करें, और मैं वादा करती हूँ कि अगर मेरा घर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है और नाली ढकी हुई है तो सबसे पहले मैं उसे तोड़ूंगी। तो हम गार्डन की वो मजे ना लें, मगर शहर का जो जल भराव है, जो गड्ढे भर जाते हैं और निकलना दुर्भर हो जाता है, उस पर हम ध्यान दें और प्रशासन का सहयोग करें। और करीब 2200 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमारी संस्था उठा रही है। अगर कभी भी उस लायक हमें समझा जाए या किसी को ऐसा लगे कि पढ़ाई बच्चे कमजोर है और पढ़ने में मदद चाहते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। समस्या नहीं, आप क्या करें? और महिलाएं वो बहुत असुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए हम अपनी संस्था की ओर से, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से भी करना चाहती हूँ, डिटेल में जाना नहीं चाहती। सभी लोग अखबार पढ़ते हैं बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, और महिलाएं जितनी पीड़ित हैं उन सब के लिए मैं अधिकारियों से प्रार्थना करूँगी, जो एक कमेटी गठित करना चाहे, किसी रूप में मेरा सहयोग लेना चाहे। हम लोग क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 7 एकड़ का कैंपस चलाता हूँ और 5 रेन वाटर हार्वेस्ट लगा रखी है। 1 बूंद पानी में कॉलेज का बाहर नहीं जाने देता, 7 एकड़ कैंपस का। दूसरा, मेरी तरफ से हायर एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन तक बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन पे अभी तक शायद किसी ने नहीं बोला। और यहाँ बहुत सारे एनजीओ हैं, मैं सारे एनजीओ को अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वो जिस स्टूडेंट को ये समझते हैं कि वो हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मेरे पास भेज दें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एजुकेशन करूँगा, हायर एजुकेशन। जागरण पत्र में प्रकाशित कराया था कि अपर स्ट्रीट में यमुना की बांध बनने के लिए 3 बार सैंक्शन हो गया है, सारे विभागों से सैंक्शन है, और वो फाइल कहाँ हो जाती है, मैं कमिश्नर साहब महोदय से निवेदन करूंगा कि उस फाइल को ढूंढें। अगर अपर स्ट्रीट में मनोहरपुर बांध बन जाता है तो आगरे का बहुत विकास होगा, 15 किलोमीटर का रास्ता बचेगा, तहरीर को कलकत्ता सीधे वहां जाएंगे, आएंगे, शहर में जाम नहीं लगेंगे। यमुना में इतना पानी रहेगा, मैंने सीट खोल देगा, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ कि वो उसको जमीन की आशा दाखिल करने के लिए बैन कर रखा है उन्होंने, वो बैन हटाए। फिर मैं प्रधानमंत्री से जा रहा हूँ, 2000 हस्ताक्षर करा चुका हूँ। झांसी के लिए उन्होंने केवल पानी के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए हैं, उन्हें प्रतिनिधि लेकर जा रहा हूँ कि आप आगरा में झांसी से ज्यादा दूरी अवस्था है, वाटर सेक्टर में चले जाएगा। और आगरा जो है अंतरराष्ट्रीय शहर है। दूसरी बात है, हिस्टोरियंस का हर ताजमहल जो है लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, उस लकड़ी को पानी की नमी की आवश्यकता है। अगर जमुना में पानी रहेगा तो ये इतने काम होंगे, चौपाटी बनेगी, गंगा में चलेगी और वापस को पूरा पानी पहले हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात और उसके बाद आगे के लिए क्या हम लोग वेरी ब्रीफली जो चेंजेस हम लोग ने पिछले 4-5 महीने डाली, सबसे पहली बात
जो 100 नंबर की हेल्पलाइन की इंस्टीट्यूशन है उसको हमने मजबूत करने की कोशिश की है और इसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्स सिस्टम जो पेट्रोल यूनिट्स का है उसको ठीक किया है और अभी काफ़ी काम उसमें किया है शेष है, लेकिन अभी तक की प्रगति से हम लोग काफ़ी खुश होते हैं। साथ साथ दूसरा काम जो अभी चल रहा है कमिश्नर साहब के साझे से ही मैं इस्तेमाल करूँगा। टूरिज्म पुलिस का गठन किया गया था किंतु उसकी स्ट्रेंथ बहुत छोटी थी, 14 लोग थे, उसको हम लोग 30 लोगों की और आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन मोर देन दैट आप अगले 10 दिन में ही देखेंगे 5 इंडिगो कार्स खरीद रहे हैं लोग और they will be absolutely international in their look and in performance also. उसके अलावा और भी रिसोर्सेज हम लोग को मिल रहे हैं जिनको कि हम लोग डिप्लॉय करेंगे अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ। एक और चीज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, एक हमारा शहर बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और टेररिस्ट के निशाने पे रहा है पूर्व में, some incidents have happened in the past और कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसीज भी हैच की गई थी जो मालूम हुआ। तो हम लोग ने एक 20 सदस्यीय स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स स्क्वाड टीम का गठन किया है जो कि कोई भी ऐसा टेररिस्ट अटैक या कोई सीरियस क्राइम इंसिडेंट होता है तो एक छोटी सी इंटरवेंशन टीम कमांडो टीम कहा जाए तैयार हो चुकी है और अगर जरूरत पड़े यदि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे। हमारे यहाँ पे 15% ट्रैफिक राइट में चलता है तो अगर काफ़ी फंडामेंटल्स में हम लोग को काम करना है जैसा कि आरटी साहब ने भी कहा था, ड्राइवर्स ट्रेनिंग के लिए भी जरूरी है और साथ साथ एनफोर्समेंट के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। ट्रैफिक में ही जो फ्यूचर में होना जरूरी है उसके बारे में पहले मैं बात करूंगा और फिर टूरिज्म या अदरवाइज। ट्रैफिक में 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें काफ़ी काम हुआ और आगे भी होगा और वो कभी काम नहीं होगा, हमेशा रहेगा। दूसरा एजुकेशन जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जैसा आरटी साहब ने कहा था ट्रैफिक स्कूल्स का या ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स का, लेकिन मेरा मानना है कि वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें डिमांड आरटी साहब क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं उसका टेस्ट लेना शुरू करें और उसमें फेल होना शुरू करें तो ड्राइविंग स्कूल्स की डिमांड अपने आप बन जाएगी। उसके रेगुलेशन बड़े स्पष्ट हैं और ये हम लोगों को मिलकर करना है। आई नो आरटीओ डिपार्टमेंट की भी प्रॉब्लम है कि आपके पास में टेस्ट लेने के लिए पर्याप्त लोग हैं नहीं, जितने लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं अगर एक आदमी का टेस्ट कम से कम आधा घंटा लगेगा, बट दे डोंट हैव इनफ एग्जामिनर्स और इंस्पेक्टर्स टू डू दैट। अगर इसका हम कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं जैसे ट्रैफिक वार्डन की बात है, कोई वॉलंटियर्स ले रही है या सिमुलेटर्स को यूज करके या नहीं तो हम लेट अस एम्प्लॉय मोर पीपल गवर्नमेंट थ्रू जाते हैं। और ये फंडामेंटल मिस्टेक हमारे यहाँ है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी को मिल जाता है और कैसे ही चलता रहता है। अगर हम उस चीज़ को ठीक करेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म में भी इसका रिजल्ट हमको 3 साल बाद दिखेगा पर अवश्य दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज़ और एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, हम लोग की योजना है कि सीसीटीवी को हम लोग सभी इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस पे लगाएं जहाँ पे सिग्नल लाइट्स लगी है। उसका प्लान तैयार है, हम लोगों ने ट्रायल्स भी कर लिए हैं और हमारे शहर की केबल एजेंसीज जो हैं दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने ऑफर किया है कि उनका जो OFC नेटवर्क ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पड़ा हुआ है उस पे वी कैन ट्रांसमिट द पिक्चर्स टू आवर कंट्रोल रूम, उससे क्राइम में भी फायदा होगा उनको और एनफोर्समेंट भी बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। इससे भी मतलब शायद किसी भी सेक्शन से कोई रेड लाइट जंप कर ही नहीं पाएगा, या करेगा तो घर उसके चालान जरूर पहुंच जाएगा। शायद भारत कम ही देशों में शहरों में ऐसा है, लेकिन बहुत सारे देशों में या शहरों में ऐसा है या पढ़ा मैंने कि कोई कंजेस्टेड इलाका है वहाँ पे उन्होंने 100% नो पार्किंग को इन्फोर्स कर दिया कि लोगों को जाके 1 किलोमीटर दूर आधा किलोमीटर दूर गाड़ी की पार्क करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ सॉफ्ट दिए कि अपने घर के नीचे अगर आप अंडरग्राउंड पार्किंग बना लें तो आपका हाउस टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो लोगों ने अपने घरों के अंदर मतलब इंजीनियरिंग अलाउ करती है कि बने बनाए घर को खोल के उसके नीचे पार्किंग हो सकती है। लोगों ने बना ली और अपनी भी खड़ी करते हैं गाड़ी और बगल वाले को भी उन्होंने किराए पे पार्किंग स्पेस दे दी। लेकिन मैं शायद बहुत दूर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो जब हम ट्रेन से उठाते हैं गाड़ी तो
हमें लोग बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फाइन्स का अमाउंट बढ़े, 500 रुपये किसी को पिंच खास करता ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर हमारी पार्किंग पॉलिसी भी आगे आ सकती है। लास्टली विदाउट टेकिंग एनी फॉर लॉन्गर टाइम, टूरिज्म में मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ कि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, बट वी वर बिजी विद टू मेनी अदर थिंग्स फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ताजमहल का एक हमने इंटरवेंशन प्लान बनाया केवल इन्फोर्समेंट का, जिसमें पिछले 15-20 दिन से हम लोग मतलब सभी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। वेस्ट गेट पे जाकर के हमने मीटिंग की और वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा और उसके बाद उन समस्याओं को हल करना शुरू किया। हल करने का दायरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और जो अनप्रचलित नियम कानून है उनकी हरियाली, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एजुकेशन, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग की अपनी सोच है। और यहाँ पे आप लोग जो इकट्ठे हैं इसमें से ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं एजुकेशन में, ग्रीनरी में, इंडिविजुअली, ऑर्गेनाइजेशनली उनका संस्था कर रहा है। डॉक्टर मारिक है यहाँ पे, सब अपने अपने तरीके से है, विजय भाइया हैं, चतुर्वेदी लोग हैं, ब्रज खंडेलवाल जी हैं। एक सोच है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दिया गया और बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी धारणा। अब ये इशू बनता है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, बिकॉज अभी तक चाय तो नहीं मिला है। नहीं तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि आया, खाया, पिया, कट लिया, ठीक है, और बातें बताई और चले गए, बड़ी बड़ी बातें हो गई। लेट मी टेल इट टू यू, देयर विल बी अ शॉर्ट रिएक्शन टाइम एंड ये अगर ना भी बैठ रहे होते तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट अ शो वेयर गुड टी विल बी ऑफर्ड और हम लोग अंग्रेजी हिंदी में जिसकी जैसी सुविधा और आस्था होगी बोल के चले जाए। वी वांट टू वर्क और रेटोरिक का टाइम में भी लोग भी थक चुके हैं और हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं सब लोग। और ऐसा कहना कि सरकार नहीं करती है, सरकार से नहीं होता, हमने आपको कुछ प्रमाण दिए हैं, इसको आप अगर प्रमाण मानते हैं तो आरटीओ साहब के दफ्तर में अभी लाइसेंस का एक कैंप लगा था, काफी लोग इकट्ठा हुए, काफी लोगों को सुविधा मिली। दिक्कतें हैं, ठीक है, बट इतना डिसाइडेड है कि ना मैं, ना डीएम साहब, ना आरटीओ साहब ने ये समस्या क्रिएट की, ना आपने क्रिएट की। हम लोग को एक लीगेसी मिला है, ठीक है, चाहे 50 साल का माने, आजादी के बाद मिले, या उसको हम लोग को कैरी करना है, उस पर हम लोग को इम्प्रूव करना है। दी ओनली वे इज कि क्या सरकार इसको करेगी? यस, सरकार डिनाई कर ही नहीं सकती कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु अगर हम साथ करेंगे तो उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि हम आते जाते रहते हैं और आने जाने में ये बैठक हुई थी, ये अगले कमिश्नर को या अगले डीएम को पता चलने में हो सकता है 3 महीना लग जाए कि ऐसी एक बैठक होटल मेरिना में हुई थी। परंतु अगर एक सिटीजन ग्रुप बनेगा, एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, 50-25 लोग इकट्ठे होंगे कि साहब हम लोग सबल और डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं और इस तरह की एक डिमांड क्रिएट हुई थी, इस तरह का हमारा एक दिन का वर्कशॉप हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने वर्किंग ग्रुप्स बनाई थी, हम लोगों ने काम किया था और ये कमिटमेंट है कि कोई भी व्यक्ति हो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो कर सकता है। कुछ नहीं तो एक क्यू आपको दे रहा हूँ, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखता तो आप आरटीआई में पूछ लेना, तो हमें जवाब देना पड़ेगा उसमें क्या करना, ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम लोग वी कैन गेट अवे। और हम कह रहे हैं कि हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं। हम लोग सब लोग जो इतने पूरे स्ट्रेंथ में आए हैं और मेरे यहाँ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि आप आइए। अनुरोध किया गया था कि आज आएंगे, चाहे वो पानी का सेक्टर हो, बिजली का हो, सड़क का हो, शिक्षा का हो, समाज कल्याण का हो, ऑल ऑफ अस आर हियर। कहना ये चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल कोई रात में परफॉर्मेंस हो जाएगा, बट ना सूरत, ना नागपुर, ना अहमदाबाद ये कभी एक रात में नहीं बने, परंतु वहां के लोगों ने, वहां के अधिकारियों ने, वहां की जनता ने तब्दील किया। फ्रॉम द प्लेग कैपिटल ऑफ इंडिया, सूरत वाज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड टू वन ऑफ द बेस्ट सिटीज वी लिव इन। अहमदाबाद का ये एक्सपीरियंस है, नागपुर में ये एक्सपीरियंस है। हम लोग भी इसको करेंगे, ठीक है, इसको साथ में लेके चलेंगे। कुछ जो और बातें बतानी थी, हमारे कुछ गोल्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। मैं 1 मिनट उसको शेयर कर लूं, फिर कमिटीज पे आऊंगा। मैं मुझसे अगर पूछा जाता कि आप और क्या चाहेंगे तो मैं कहता कि क्या 5 साल में हम 100% लिटरेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर सबको पढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ क्या 6.8% ग्रीनरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कैन बी इंक्रीज बाय 1% a year और 16-17% अगर हो जाए अगले 10 साल में, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की ब्यूटी और यहाँ की कुछ बात ही अलग होगी सौंदर्य के अलावा। 10% अगर हेल्थ में हमारा डिक्लाइन आ जाए इन द सेंस कि बीमार लोगों में, तो
डॉक्टर्स अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मगर फिर भी मतलब काफी फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आगरा में डबल हो सकता है, बिकॉज काफी अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी का, कॉलेजेस का, सब कुछ का। तो उस पर क्या कर सकते हैं? कैन वी हैव अ क्लीन सिटी लाइक सूरत? क्या यहाँ पे कोई डाउरी डेथ ना हो, गर्ल चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक ओल्ड एज होम जिसमें कि गरीब बेसहारा लोगों को एक सहारा मिल सके, और क्या एक खुशहाल आगरा, बिकॉज स्ट्रेस बहुत है आगरा में। मैं देखता हूँ मीडिया में कभी कभी अच्छा समाचार पढ़ने को मिलता है, कभी कुछ इश्यूज पिकअप करते हैं, नहीं तो जनरली मैं देख रहा हूँ सोशल टेंशंस बहुत ज्यादा है, और सबके कारण एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, परंतु निश्चित रूप से एक नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट हुआ है, जिसमें कि हम लोग सब जिम्मेदार भी हैं, और शायद अपने आप को हम लोग को मदद भी करना चाहिए। क्योंकि अक्सर एज द चेयरपर्सन मुझे मानसिक उसमें जाना पड़ता है मीटिंग्स वगैरह में, तो वो काफी एक्साइटेड हैं कि उनके क्लाइंट लोड काफी बढ़ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दी आगरा मेंटल हेल्थ के उसमें कि दे फील कि काउंसलिंग में काफी लोग आ रहे हैं आजकल, तो इसका मतलब ये है कि काफी स्ट्रेस है। तो इतने कुछ होने के बावजूद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग एंड थोड़े हेल्थ इश्यूज एड्रेस हो, एजुकेशनल इश्यूज एड्रेस हो। एक बहुत अच्छा स्टेडियम में फैसिलिटी है, आप लोग को जानकारी नहीं चाहिए, देखिए कुछ उसमें वॉक कीजिए, कुछ टॉक कीजिए, तो थोड़ा सा बेहतर ही होगा। बट इन इश्यूज को बताने के बाद दो तीन चीज बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने 11 सब कमिटीज बनाई, मैं चाहूंगा कि उसको आप नोट कर लें। नोट करने का फायदा ये होगा कि आप किसी एक कमेटी में अपने आप को नॉमिनेट कर लें या 2 में कर लें, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वक्त होगा कि 2 से ज्यादा में बैठ सकेंगे। वी वांट जो स्ट्रक्चर ले डाउन कर रहे हैं कि आप इस किसी भी 2 कमेटी में अपने आप को या एक में अपने आप को मौजूद पा लें। सरकारी अधिकारी जिस विभाग को देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कमिश्नर है तो ऑब्वियस है कि उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, ट्रांसपोर्ट का है तो उस लिहाज से होगा, सोशल सेक्टर से, एजुकेशन से है। और अगर इसके बावजूद अगर वो तीसरे, चौथे, 5वें सेक्टर पे कुछ देना चाहता है तो जो वेबसाइट क्रिएट हुआ है उसके माध्यम से वो ईमेल कर दे, या कोई इसका एक पता भी कर लिया जाएगा जिसमें कि वो अपने सजेशंस उस कमेटी को हेड को दे सकता है, विच विल एंटरटेन। मगर 2 कमेटी से ज्यादा मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के लिए भी और जो कमेटी बनेगा उसके लिए इट विल बी डिफिकल्ट टू पे सो मच अटेंशन। तो पहला जो ये है कमेटी, वो दैट इज गवर्नेंस लिया है, क्योंकि 2 चीजों पे अपनी सारी गलतियों को हम लोग और सारी कमियों को अक्सर डाल देते हैं। वन इज गॉड हिमसेल्फ और दूसरा है सरकार। तो सरकार को सुधारने का और सुधारने की जो कवायद है वो हमेशा चल रही है, बहुत व्यापक स्तर पे चल रही है। तो गवर्नेंस को कैसे सुधार सकते हैं और आईटी रिलेटेड सर्विसेज उसमें क्या दे सकते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिसेज, तहसील में जो आपके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या डिफरेंट ऑफिसेज में क्या हो सकता है, मतलब आईटी रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। पहला समिति जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, और 11 समिति जब मैं पढ़ दूं उसके अलावा किसी को लगे कि ये और हो सकता है, देन वी कैन टेक इट अप। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से ये इसमें पूरा आपका मेट्रो रेल की बात हो रही है, हवाई जहाज की बात हो रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, शिपिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है, व्हाटएवर मे कम, आप उसमें समिति में इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड जो है नेचुरली एडीए से रहेंगे, वहाँ पे वीसी साहब हैं, सचिव साहब हैं, वो लोग इसको देखेंगे और कमेटी की बैठकें होंगी और उसमें फिर आगे प्रपोजल होगा। थर्ड इज ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा एक इमीडिएट कंसर्न भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक से रिलेटेड है, परंतु ट्रैफिक एक मैनेजमेंट इशू भी है और डीआईजी साहब और एडीए और नगर निगम सब लोग जॉइंटली इस पे वर्क कर रहे हैं। एंड पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे आगरा में, तो इस कमेटी से वो एग्जामिनेशन हो सकेगा। फोर्थ इज सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर। बहुत लोग गर्ल चाइल्ड पे, अनाथ आश्रम पे, नारी निकेतन में, एजुकेशन, सोशल एजुकेशन वगैरह में इंटरवेंशन रखते हैं, इनोवेशंस करते रहते हैं, वो लिया जा सकता है। फोर्थ वो है। फिफ्थ इज हेल्थ मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, इसमें सरकारी स्वास्थ्य सेवा, नर्सिंग होम्स, योगिक लाइफस्टाइल, बेटर लिविंग, पार्लर्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। और कैसे समाज में ट्रीटमेंट हो, एम्बुलेंस सर्विसेज कैसी हो, कैसे
एसएन मेडिकल कॉलेज में या कहीं और जो कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं वैसे ना हो, कैसे बेटर व्यवहार हो, कैसे एक आगरा को मेडिकल टूरिज्म के दृष्टि से भी बढ़ाया जा सकता है, इन चीजों पे एमलेट पे डिस्कशन हो सकता है। सिक्स्थ इज, और ये ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में नहीं है, मतलब इसको ये ना माना जाएगा कि उस तरीके से टूरिज्म हेरिटेज एंड कंजर्वेशन इज द सिक्स्थ वन। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जैसे लोग कहते हैं हमारे पास माँ है, तो यहाँ के लोग कहते हैं हमारे पास ताज है, ठीक है, तो वी गो बियॉन्ड ताज, ठीक है। और इसको डेफिनेटली जो हेरिटेज एंड कंजर्वेशन इसलिए जुड़ा है बिकॉज पूरी जो इकोनॉमी है यहाँ की, अगर हेरिटेज कंजर्वेशन नहीं होगा, अगर हम अपने चीजों को महफूज और अच्छा नहीं रखेंगे और डेवलप नहीं करेंगे, तो आई डोंट सी कि देयर इज एनी पॉइंट इन डिस्कसिंग एनी फर्दर। सातवां जो सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर रूरल इंटरवेंशन। रूरल इंटरवेंशन से कहने का मतलब इसमें इनोवेशन भी जोड़ा है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, कोई ग्लैंडलाई की फार्मिंग करता है, कोई स्ट्रॉबेरी इसमें पैदा कर रहा है। बरारा गांव है कि टूरिस्ट विलेज है, कुछ लोग नहीं गए हैं तो जाके देखें, वहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छा विजिट करते हैं और फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं देखने के लिए कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों की व्यक्तिगत सोच होगी, टेक्नोलॉजी होगा, एजुकेशन होगा, तो इसमें लोग हेल्प कर सकते हैं। एट दिस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड आईटी, इसमें कई लोगों से मेरी बातचीत होती रही है, डावर साहब के ग्रुप से बात होती रही है, एफमेक है, दे वांट टू प्रोजेक्ट, जैसे डीआई साहब ने कहा कि शू का म्यूजियम हो और इंडस्ट्री में कैसे और इन्वेस्टमेंट हो। आईटी पार्क की बात गवर्नमेंट में काफी एडवांस स्टेज में चल रही है। अभी रिसेंटली एडीए गवर्नमेंट में गए थे, वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे एक आईटी पार्क की एस्टैब्लिशमेंट अराउंड सिकंदरा कहीं पे हो। Now let's see कि उसमें क्या हो सकता है और इन्वेस्टमेंट्स हम लोग और कैसे इन्वाइट कर सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसको कि एज बिजनेस एंड इंडस्ट्री देखा जा सकता है। नाइन्थ इज म्युनिसिपल एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस, क्योंकि एक डोर टू डोर कलेक्शन की बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। डीके जोशी साहब का एक इंटरवेंशन वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही बढ़िया है, गार्बेज इत्यादि का, तो उनसे भी हम लोग मदद लेंगे इसमें। एंड अर्बन पुअर, इसमें एक चीज रह गया, म्युनिसिपल सिटी वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन पुअर। अर्बन पुअर से कहने का मतलब ये है कि स्लम्स में कोई लोग काम कर रहा है, उस स्लम्स को बेटर कैसे किया जाए, यहाँ पे कैसे वहाँ पे सुविधाएं दी जाए और गवर्नमेंट के साथ कैसे हम लोग साथ साथ वर्क करें ताकि वहाँ पे जो बेटर लिविंग हो सकता है वो अचीव कर पाए यहाँ के लोग। 10th इज एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस। एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी बढ़त मिली है, परंतु प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा इज अ वेरी थोड़ा सा ऐसा सेक्टर रह गया जिसमें कि अब ये मानने लग गए हैं लोग कि एक अपेक्षित वर्ग प्राइमरी में पढ़ता है और जो एक प्रबुद्ध वर्ग है वो अच्छे सेंट पीटर्स में या एंथनीज में जाता है। तो कैसे हम अपने प्राइमरी स्कूल्स को और बेटर करें। अभी एक ग्रुप हमारे पास आया था जो कि स्कूल अडॉप्ट करता था, और अडॉप्ट कहने का मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि बिल्डिंग, स्कॉलरशिप, किताबें, स्कॉलरशिप सब कुछ है, परंतु जो क्वालिटी टाइम टीचर्स को देना होता है, जो समाज को ध्यान देना चाहिए, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो खुद उस प्राइमरी स्कूल में बहुत कम लोग जाते हैं, पीटीए जो है बहुत इनएक्टिव है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने एक जनपद में किया था जिसमें 200 स्कूल वहाँ के समाज के लोगों ने अडॉप्ट किए थे, जिसमें वो बस जाके 1-2 घंटा ग्रुप वाइज 2-2, 3-3 लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके देता था और सिर्फ टाइम और अफेक्शन, वक्त और प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता था। वहाँ का अटेंडेंस 100% हो गया, लड़कियों ने बढ़िया अचीव किया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो क्या इस प्रकार का एक मूवमेंट हो सकता है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस में जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हुई, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की बहुत दिन से बात चल रही है। मैं समझता हूँ यहाँ पे हवाई अड्डा है, रेलवेज है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, ताजमहल है, सब कुछ है इंटरनेशनल टीम्स को आने के लिए स्टेडियम के अलावा। एंड वी हैव द लैंड, आई एम वर्किंग ऑन इट, बट एक ग्रुप के माध्यम से भी आएगा, आप लोग भी साथ में वर्क करेंगे तो अच्छा होगा। एंड 11th एंड नॉट द लीस्ट इज एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सेक्टर एंड वाटर मैनेजमेंट। इसमें आपका वृक्षारोपण, नीरी की रिपोर्ट, क्या ये जो जेएनयू में जो कार्य हो रहे हैं ये ले सकते हैं। और इस प्रकार की एक चीज आई, जैसे एजुकेशन में ही एक बात आ रही थी कि अच्छे बात एक स्कीम चलता है, सब लोग जानते हैं, और यहाँ पे हम लोग रोज अखबार में पढ़ रहे हैं कि
कहीं पे खाना नहीं बन रहा है, कहीं पे विरोध हो गया, कहीं प्रधान जी ने नहीं बुलाया और बीएसए साहब के कार्यालय से नहीं पहुंचा, इत्यादि इत्यादि। एक यहाँ पे लैंड खोज रही है अक्षय पात्र कि सब लैंड मिल जाएगा तो हम बना देंगे अक्षय पात्र स्कॉन के जैसा और ये करेंगे। मिड डे मील का प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। और कई लोग बच्चों को खिलाते उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से या सेठ साहूकार जो लोग होते हैं, ये इमेजिन कीजिए एक दिन में 2.5 लाख बच्चों को खाना जाएगा और परफेक्ट खाना जाएगा, मशीन से बना हुआ बहुत ही बढ़िया जाता है, कोई जाके देख भी सकता है। तो इसमें भी सोसाइटी आगे आ सकती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 एकड़ जमीन है, आप ये ले लीजिए, या पार्टनरशिप हो सकता है इसको के साथ, वी कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो। ये 11 सेक्टर्स है, आप चाहे तो मैं दोबारा पढ़ूं या नोट कर लिया है तो सर्कुलेट कर दिया। अगर किसी को और इस पे ऐड करना हो, नाउ व्हाट वी विल डू इज, जो इसका रोड अहेड है, आप अपने आपको एक स्लिप दिया होगा, उसमें आप दे दीजिए कि आप कौन से 1-2 सेक्टर्स में आप इंटरवेंशन रखना चाहते हैं, वो हम लोग कैलेक्ट कर लेंगे एंड एग्जैक्टली 5-6 दिन बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जैसे पर्यावरण है तो कंजर्वेटर एंड डीएफओ साहब विल कॉल अ मीटिंग, जिसमें आप लोग जिन लोगों ने अपना नाम प्रपोज किया है या आज नहीं कर सकते तो नेट पे भी बाद में कर सकते हैं, उन लोग को बुलाया जाएगा एंड देन ये जो डिस्कशंस आज जो बहुत जो थोड़ा सा प्राइमरी डिस्कशंस हुए हैं, इसमें बृहद चर्चा, स्पेशलिस्ट चर्चा, वी कैन आल्सो कॉल एक्सपर्ट्स कि हम जो कह रहे हैं बराज के बारे में, बिकॉज सिंचाई विभाग का अपना एक मानना है कि एसआई का अपना एक मानना है, मतलब मैं उस विवाद में भी नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु ताज जो है वो 24 पिलर्स से वेल सपोर्टेड है, जो कि लकड़ी पे पूरा बेस्ड है। तो अगर क्या पूरा पानी रोक देंगे तो कहीं एक ऐसा स्टेज आएगा जब द वाटर सप्लाई टू द प्लिंथ ऑफ द ताज विल स्टॉप, और अगर वो हो जाएगा तो सामयिक हो जाएगा, तो क्या ताज की ब्यूटी उसके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से वो इफेक्ट होगा इत्यादि। इतनी आसान बात नहीं है कि अगर होता तो ऐसा नहीं कि हमारे से पहले और हमारे से बाद जो लोग रहे वो इसमें कुछ नहीं किए होते, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो चाहे वो, बट आइडिया इज टू वर्क टुगेदर, आइडिया इज टू मेक अ डिफरेंस। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब जैसे ये 11 चीज है, इसमें हो सकता है हम लोग 100 पॉइंट्स लेके चले। इट इज पॉसिबल कि हम 10 में अचीव करें, 20 में थोड़ा अचीव करें, 20 में बिल्कुल फेल कर जाए। आप अपने बच्चों को, नाती पोता को ये कह पाएंगे साहब हम लोग बैठे और हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों ने इतना सक्सीड किया, दैट इज अचीवमेंट, ठीक है। क्योंकि ये एक जो सोच है कि साहब ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा, ये नहीं है। अगर हम लोग 5 चीज में भी सक्सीड करें तो आई थिंक वी वुड हैव मेड अ डिफरेंस रादर देन जस्ट रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट इन देयर ड्राइंग रूम्स। और जैसा डीएम साहब ने कहा, सब लोग वोट करें, सब लोग कंसर्न रहे, सब लोग आगे बढ़े, तो आई एम सर्टेन कि इसमें कुछ ये रहेगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है, कुछ लोग को ये शायद ना लगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं समझता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को लिया आगे। हेल्पेज है, फिक्की है, एफमेक है, रोटरी है, लायंस है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिकम मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन भी कहे कि साहब हम एनवायरमेंट पे बोलना चाहते हैं या हम इन 5 सेक्टर पे बोलना चाहते हैं, इसका कोई एजेंडा नहीं है। देयर इज नो पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव नंबरबाजी का गेम बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा कि हमने नंबर बना लिया, हमने कर दिया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सेंसिटाइज्ड हैं, हम लोग को महसूस होता है कि यस, आगरा के लोग डिजर्व करते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल, एक बेटर चीज, और सब लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी भावना से हम लोगों ने ये बात रखी। इस 11 सेक्टर्स के अलावा जब ये ग्रुप्स बैठेंगे 2 बार 3 बार, तो आई थिंक वील मीट आफ्टर 3 वीक्स, आई प्रपोज 3 हफ्ते बाद, जब ये ग्रुप का प्रेजेंटेशंस होगा, वी विल सिट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, मे बी अ डिफरेंट प्लेस, आई डोंट नो मरीना इज चार्जिंग फॉर दिस और नॉट, आई डोंट नो किसने इसका पूरा व्यवहार लिया है। हालांकि इनका पार्किंग बताते हैं कि गलत तरीके से चल रहा है, मगर ये जरूर कहूंगा कि किसी स्टेडियम में, कहीं और मैदान में कॉलेज के बैठ सकते हैं, देयर इज अ फ्री फैसिलिटी, ठीक है, बिकॉज इट विल बी क्वाइट कॉस्टली टू रन थिंग्स हियर। मगर ये कि ये जो ग्रुप्स हैं फिर अपने सजेशंस देंगे, उसको हम लोग बुकलेट फॉर्म में कोऑपरेट करेंगे, देन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल सिट टुगेदर, चाहे वो मॉनिटरिंग सेल के बहाने से हो, चाहे एक जनरल मीटिंग हो, उसमें हम लोग को बताएंगे। एंड एवरी मंथ देयर आफ्टर हम लोग आपको उन इश्यूज पे क्या एक्टिविटी हुई। अब एक्टिविटी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज इस पे भी काफी फेसबुक पर चर्चा हुआ है। एक जो एक्टिविटी का जो डिविजन किया है, ताकि इसमें अगर कोई सजेशंस हो तो नेट पे दे दीजिएगा। ये 11 सेक्टर है जिसमें 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज काइंड ऑफ अ विश लिस्ट।
ठीक है, जैसे ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक में कुछ चीज ऐसी होगी जो आप बिल्कुल उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल से फॉर एग्जांपल, मेट्रो रेल में आप एक विश लिस्ट दे सकते हैं, बाकी हम लोग परस्यू करेंगे, आप लोग सोशली पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप के रूप में प्रोसीड कर सकते हैं, बट आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन उसमें शायद एक्सपेक्टेड नहीं है। तो एक गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर अस, जो माय कंट्रीब्यूशन वाली बात है, आगरा डेवलपमेंट माय कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए स्कूल की बात है, कई लोगों ने कहा कि साहब स्कूल में रोटरी विल टेक दिस स्कूल, या चतुर्वेदी जी ये पढ़ाएंगे स्कूल में, या डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीट करेंगे। कानपुर में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें डॉक्टर्स वहाँ के स्कूल्स में जाके हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में बताते हैं, अंडर जॉइंट केयर क्लब करके एक है वहाँ पे, एक कानपुर परिवर्तन फोरम है वहाँ पे, गवर्नमेंट मैनेजमेंट में दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, एक आईआईटी ग्रेजुएट है अनिल गुप्ता वो चलाते हैं। तो ऐसा कुछ होगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूट कर सकता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ ऐसा मतलब जिसमें जॉइंटली वर्क करें। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने कहा कि हम इसको चौराहे को लेंगे एंड वी कैन वर्क जॉइंटली, मतलब संपत्ति नगर निगम की वी कैन वर्क जॉइंटली इन मैनेजमेंट एंड बेटर सर्विसेज। तो ये 3 पार्ट होंगे और 3 पार्ट के हर पार्ट का 2 पार्ट और होगा, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना इसलिए जरूरी है कि कुछ रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, कुछ को पता रहेगा कि ये 10 साल की योजना है या 5 साल में पूरा होगा। तो ये 3 डिविजन ब्रॉडली है, 11 कमिटीज, 11 कमिटी के गवर्नमेंट जॉइंटली एंड माय कंट्रीब्यूशन, और एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों भी आएगा। जैसे शॉर्ट टर्म में भी माय कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी माय कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसको हम लोग नेट पे वाइडली पब्लिसाइज करेंगे बिकॉज इसका कोई सरकारी ढांचा नहीं बना है कि इतने लोगों में कोई मिनट सर्कुलेट हो। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पे नेट का एक्सेस है, और नहीं है तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे। वी विल ट्राई एंड टॉक टू द मीडिया आल्सो, ताकि मीडिया भी यहाँ पे समय समय पे इश्यूज को बहुत ही अच्छे तरीके से रेस करती रही है, समाज में समाजिक प्रॉब्लम्स में, ट्रैफिक में, एजुकेशन में, पर्टिकुलरली, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम लोग वर्क करेंगे, और मतलब हम लोग पे आपका प्रेशर रहे और हम लोग भी आपके साथ वर्क करें, और हमें ये पता रहे कि जो ओपिनियन आ रहा है यहाँ से वो एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, एंड सबको इस बारे में वर्क करना है टुगेदर, एंड लेट अस गो ईयर बाय ईयर कि अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने तक हम लोग एक अपनी रिपोर्ट कार्ड रखें जिसमें ये हो कि साहब ये 50 चीज ये 100 चीज हम लोग लेके चले थे, जिसमें 12 में सक्सेस मिला, 10 ऑपरेशनल हो गए। जैसे ताज इंटरप्रिटेशन सेंटर फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम लोग टूरिज्म में लेते हैं तो इसको कंप्लीट होने में 5-6 महीना लगेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विल सक्सीड। उसी प्रकार से वृक्षारोपण है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सब लोग उसमें कर रहे हैं। तो वी विल हैव सम काइंड ऑफ अ रिपोर्टिंग सिस्टम जिसमें ये महसूस कर सके साहब हम लोगों ने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, स्टॉक टेकिंग होगा। एक बार पुनः मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जिन लोगों ने इस पे बहुत मेहनत करके बहुत वर्क किया है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार को भी एंगेज करें, अपने समाज को भी एंगेज करें जिन लोगों के साथ वर्क करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर द चेंज वी वांट। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कमिश्नर साहब ने चाय के लिए कहा, सामने चाय न रखने का केवल एक ही कारण था, नहीं तो ये बात लगातार चली जाती है दिमाग में कि हम लोग चाय और पीने और खाने के लिए आते हैं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि साइकिल चलाने वालों और पैदल जाने वालों के लिए भी रास्ते में विशेष इंतजाम हो। ठीक है, ट्रैफिक में तो जैन साहब आप देखेंगे। और जो लोग स्कूटर पर चलते हैं, जो एसी मार्को पोलो बस है, जब ट्रैफिक जाम में रुक जाती है तो स्कूटर वालों के सामने इतनी तेजी से धुआं फेंकती है कि उन्हें ब्रोंकाइटिस हो। और एक नेक्स्ट अगले 10 सेकंड में इस क्षेत्र में करीब 16 स्कूल हैं, उनके टाइमिंग्स अलग अलग कर दिए जाएं। यहाँ से चारों तरफ बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जाम होता है। सभी से पहले निवेदन करूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। टू सम अप द प्रोग्राम, कमिश्नर साहब ने जो 11 सब कमेटीज बनाई हैं, उस सब कमेटीज की एक फर्दर जो मीटिंग होगी उसके लिए आप लोग सजेशंस अगर फेसबुक के माध्यम से भेज सकते हैं कि आप किस कमेटी में होना चाहते हैं, या आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं सजेशंस डॉक्टर संजय चतुर्वेदी के क्लिनिक पे। So we can form a subcommittee and thereafter we can have a second weekly review or maybe a bi-weekly review that can be decided and we can meet again. आखिरी में we have arranged some tea and snacks with the region 2. We request please